है, चाहे मनुष्यों की बनाई हो चाहे प्रकृति से हो, मगर वो सबके घरों में इतना सब, जैसे कि दरारें पड़ रही हैं, घर टूट रहे हैं, जोशीमठ पूरा नीचे धंसने की उम्मीद है, क्या क्या है, पूरा पूरा एक शहर समझो। तो कई सारे तो मकान बोल ही दिए गए कि अब इसको वो नहीं करना है, रह नहीं सकते। तो अपना अपना घर एकदम से छोड़ के सबको सामान क्या क्या ले जाए, कैसे ले जाएं, कहाँ जाएं, दिक्कत परेशानी तो हो ही गई ना लोगों के अंदर में। तो उस समय पे जो वहाँ पर रहने वाले और लोग हैं या आप लोगों की जानकारी में जो रिश्तेदार हैं जो वहाँ रहते हैं, तो उनको सबको अपने पास इनवाइट करके बुला लेना चाहिए कि जब तक ये परेशानी है आप लोग हमारे पास आ जाओ। ठीक है, ट्रक में भर के अपना सामान ले आए, कहीं रख दिया। बाद में जब ये सब ठीक हो जाएगा तो हर एक को उनके जैसे भी आगे होगा, जहाँ भी कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करेगी ही, ऐसा तो नहीं है नहीं करेगी। तो इस समय जहाँ जिसकी इतनी जैसे ज़रूरत है जहाँ पे करने की, तो वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके आगे करना चाहिए। फिर चाहे वो लोग आपके रिलेटिव हों, परिचित हों, या अदरवाइज़ भी और लोग भी हों, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं और भी होती हैं, वो लोग इस समय आगे बढ़ते हैं। मगर हर एक को सोचना चाहिए कि ठीक है, हम कैसे कैसे करके, अगर मान लो हमको वहाँ पे उन लोगों की जिस प्रकार से भी मदद हो सकती है तो वो करनी चाहिए। तो देश काल और पात्र देख के दान करना चाहिए कि जहाँ जैसी ज़रूरत है और वहाँ अगर आपकी पहुँच है, आप पहुँच सकते हो, तो उनको आप करो, इनवाइट करो, या अपने कहीं भी अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जिधर भी है। सत्संग के लोगों को तो वैसे भी हर एक के लिए मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये नहीं कि हम जाएंगे तो हम कोई तीर्थ में जाके देंगे, या किसी त्यौहार पे, किसी उत्सव पे, किसी अवसर पे हम दान अपना निकालेंगे, मंत्र पढ़ के मीन्स के कोई दान निकाला और फिर वो किसी पंडित को दे के आए तो वही दान हुआ हमारा। वो नहीं, वो तो जैसी आपकी भावना उसमें भी, क्योंकि पहले ज़माने में जो ये ज्योतिषी पंडित लोग जो पूजा पाठ कराने वाले होते थे, उनका यही व्यवसाय होता था, तो इसी पे ही उनका चलता था। इसीलिए लोग उनको करते थे कि हाँ, ये हम लोगों के लिए सब पूजा पाठ कर रहे हैं और हम इनके लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। तो दान और किसको क्या हो सकता है? अभी लड़की की शादी करते हो तो भी तो कन्यादान ही बोलते हो ना, देते ही हो ना किसी को, तो अपनी चीज दीदी है। गुरुजी कहते हैं कि वो भी तुम दे के भूलते नहीं हो कि हमने भूलता तो देखो बेटी कोई की भी शादी। नहीं है, भूलता कोई भी नहीं है। दुनिया में अच्छा काम करके बुरा काम करना, बुरा काम आपसे भूलेगा ना अच्छा काम भूलेगा, ना सत्कर्म भूलेगा ना बदकर्म भूलेगा। लेकिन आप उसमें अहंकार रहित हो सकते हो और कर्तापने से रहित हो सकते हो। परमात्मा ने कराया ये भाव दृढ़ता से पक्का कर सकते हो, तो आप करते हुए भी छूटे रहोगे। कर्म करत होए नहीं कर्मी, कर्म करना भी है और नहीं कर्मी होके रहना है। ठीक है, बाकी आप लोग का जो भी डिस्कशन चलेगा ठीक है, हाँ दीदी, इसमें बहुत बार चल चुका है, लेकिन फिर भी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं। ठीक है, अब सब कभी लोग कोई कहता अपना, है पैसा ना दो, हाँ सामान दो। अब इजीली तो पैसा ही हाथ में होता है कि जो कोई मांगने आया चलो हाँ, दे दो, जो भी है फिर लगता है। वो तो हर एक की अपनी स्वेच्छा है, हर एक का अपना जैसी अंदर की भावना है वो एक अलग बात होती है। गुरु किसी की भावना का खंडन भी नहीं करते हैं, लेकिन सही बात बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सब लोग माइक कैमरा ऑफ रखिए। इसमें गुरु जी की वाणी में आगे बोला गया है कि नॉट माई विल बट दाई विल बी डन, कि मेरी मर्जी नहीं लेकिन भगवान की मर्जी चलेगी, उसी की मर्जी चलती है, हमारी मर्जी नहीं चलती है। हमारी अपनी मर्जी हम चाहते हैं, अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो वो काम हमारा नहीं बनता है। तो भगवान की मर्जी के आगे अपनी मर्जी को मिला के एक कर देना ही हमारी समझदारी होती है। मेरी मर्जी और उसकी मर्जी मिला के एक हो जाए, तो हमारी मर्जी वो मिलाएंगे कि उनकी मर्जी हम मिलाएंगे। जो बन आए सो सहते हैं। भगवान के भक्त बोलते हैं कि हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं, मतलब दुख सुख मनाने की कोई रीत नहीं है कि हम दुख में बड़े दुखी हुए हैं, सुख में बड़े सुखी हो गए। लेकिन हम जो भगवान की तरफ से बात बन के आ जाती है, हम उसी में रज़ा में राज़ी, उसी में हम खुश रहते हैं।
तुम संसार में किसके लिए कुर्बानी करते हो? तुमसे अच्छा क्या हो गया है? तुम में अच्छा क्या है? तुम में अंदर गंद, गटर, नालियां सब भरी हैं। ऊपर से पर्दा है। आपकी जो स्किन है वो ऊपर से पर्दा है। शरीर के अंदर देखो तो क्या है? ज़रा सा छिल जाए, ज़रा सा ये खाल उधड़ जाए तो ही देखने में अच्छा नहीं लगता। एकदम आपको अंदर से लाल मांस अपना दिखने लगे या किसी और का खाल उधड़ जाने के बाद तो देखने में कितना ख़राब सा लगता है। लगता है जल्दी इसको कोई पट्टी वगैरह बांध के ढक दें। खुला नहीं देखने में अच्छा लगता। खून बहता हुआ देखने में अच्छा नहीं लगता। किसी की हड्डी वैसे टूट गई या एक्सीडेंट हुआ, बाहर सब उसकी आंतें हड्डियां दिख रही हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। मनुष्य देखने में तभी अच्छा लगता है जब उसके ऊपर से भगवान ने ये पर्दा एक बढ़िया सा इस पर मढ़ दिया, स्किन हमारी बढ़िया सी बना दी, तो तभी अच्छा लगता है। बाकी अंदर देखो तो है क्या। तो मनुष्य किस बात का शरीर का अहंकार करता है? इस शरीर में जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो चलाती है इसको, सारा महत्व तो उसी का ही है। अगर वो ना हो तो मुर्दा पड़ा है, क्या कर सकता है। या भगवान का हुक्म ना हो, आप जीवित भी हो, आपके हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपकी तबीयत खराब है, बीमार हो, आप नहीं उठ पाते हो, तो फिर कैसे अहंकार करें कि हमने किया। तो वही बताया कि तुम संसार में किसके लिए कुर्बानी करते हो। बहुत मनुष्य कहता है मैं बड़ा कुर्बानी करता हूँ, हम तो बड़ा मरते हैं, मिटते हैं। तो कर किसके लिए रहे हो? मैं और मेरे के लिए तो करते हो। मैं है और मेरा है। कभी अदरवाइज़ किसी और के लिए करके देखो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए ऐदिल ज़माने के लिए, हर एक के लिए आप करके देखो। तो कुर्बानी भी क्या कर रहे हैं, उसमें भी हमें सुख मिल रहा है, तभी हम कर रहे हैं। आप अपने मोह से, ममता से करते हो तो आपको सुख मिलता है, प्रेम से करते हो तो भी आपको सुख मिलता है। अगर सुख ना मिले तो कोई समाज सुधार का कार्य भी ना करे, उसमें भी तो उसको सुख मिलता है, आत्मसंतोष होता है। चलो मैंने किसी के लिए कुछ किया, चाहे जल प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए कुछ किया, या मनुष्यों के लिए कुछ किया, पशु पक्षियों के लिए कुछ किया, किसी के लिए भी कुछ भी किया, तो उसमें हमें अपने अंदर में तो आत्मसंतोष मिलता है। तो उसमें दूसरे के ऊपर एहसान क्या किया जाए, किसी और के ऊपर एहसान क्या करें। हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं। या हम कैसे कहें कि हमने तो बड़ी कुर्बानी की है, वो हो गई, परमात्मा के प्रेरणा से वो हमसे कार्य हो गया। परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की, हमको एक अच्छा कार्य करने का अवसर दे दिया जो हमसे हो गया। इसमें भगवान की कृपा मानो कि भगवान तुम्हारी कृपा है, तभी तुम्हारी कृपा से ही हर काम होता है। बिना तुम्हारी कृपा के कोई काम हो नहीं सकता। हर समय ज्ञानी भक्त भगवान को आगे रखता है। हमें भी अपने हर कर्म में, हर कार्य में ईश्वर को पहले आगे रखना है, तो हम इस कर्तापने से छूट जाते हैं, अहंकार से छूट जाते हैं, सहज हो जाता है, हर कर्म उनका सहज हो जाता है। और हमसे अच्छा क्या हो गया, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमको अच्छा करना आता कहाँ था। अच्छाई हमको समझ में ही नहीं आती थी। अच्छे में बुरा, उस अच्छे में हम अपना अहंकार डाल के उसको बुरा कर देते हैं। जैसे आपने कोई अच्छा खाने पीने का कोई सामान और उसमें कोई धूल मिट्टी गंदगी कुछ डाल दी, ऊपर से दूध का एक गिलास लिया तो उसमें एक मक्खी डाल दी, तो वो तो व्यर्थ हो गया ना। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते ज्यों कुंचर स्नान। हाथी स्नान करने के बाद अपने ऊपर धूल डाल लेता है तो उसका स्नान बेकार है। कई जानवर हैं पानी में नहा के निकलते हैं, फिर धरती में लोटपोट हो जाते हैं। भाई अपने को पोंछने सुखाने के लिए जो भी उनकी भावना रहती होगी, लेकिन मिट्टी तो लग जाती है, बदन और गीला होता है, धूल मिट्टी और चिपक जाती है, तो उसका स्नान का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, मतलब ही नहीं सिद्ध हुआ। तो मनुष्य भी कर्म तो अच्छे करता है, तीर्थ में जाएगा, तपस्या करेगा, दान देगा, लेकिन मन में गुमान रखेगा, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कितने अच्छे कार्य किए। तो ये मैं रूपी मक्खी हम जैसे अच्छे कर्म में दूध में डाल देते हैं,
या इस मैं का अहंकार करके हम धूल मिट्टी डाल देते हैं। तो अच्छी चीज़ भी खाने योग्य नहीं रहती। एक मुट्ठी धूल पड़ गई खाने में तो वो तो किरकिर हो जाएगी, मुंह में सारी, खाने के योग्य ही नहीं बचेगी। तो हम क्यों अहंकार करें? अहंकार से बचाता है ब्रह्म ज्ञान। बिना ब्रह्म ज्ञान के हर कोई धोखा ही खाए। मतलब इस धोखे में रहता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मगर अच्छा काम किया नहीं होता। सारे संसार में लोग कहते हैं हमने बड़ा अच्छा किया, हमको बुरा मिल रहा है, हमको उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है। किया तो अच्छा उन्होंने, मगर अच्छा करने के बाद उसका अहंकार भी तो आया उनके पास, तो निष्फल हो गया वो। तो उसका फल कैसे मिलेगा? जो चीज़ निष्फल हो चुकी है तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। ये उनको समझ में नहीं आता। वो इस धोखे में रहते हैं हमने तो बड़े सत्कर्म किए, हमने तो बड़े अच्छे काम किए। तो बिना ब्रह्म ज्ञान के हर कोई धोखा ही खाए। वो धोखा खा रहा है माया में, अपने से भी धोखा खाता है, दूसरों को भी धोखे में ही रखता है। लेकिन और वो प्यासा ही आता है, प्यासा ही चला जाता है, उसके मन की प्यास बुझती नहीं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान मिला, इस बात का हमेशा शुक्र मनाओ भगवान का, गुरु का, कि हमें सच्चा ज्ञान तो मिला, हमको सही गलत को देखने की, परखने की नज़र तो मिली, हमारा विवेक तो जागृत हुआ कम से कम। तो अब हम धोखा खाने से बच गए हैं, ना किसी को धोखा देते हैं और ना हम धोखे में आते। इससे हम बच चुके हैं। ब्रह्म ज्ञान अपना पक्का है। फिर आप जो भी कुछ करोगे, ज्ञानी करे या ना करे, है स्वार्थ के बिना। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, उसको अपनी कोई चाह नहीं। मान लो वो तीर्थ में जाए या ना जाए, वो तपस्या में रहे या ना रहे, दान दे या ना दे, उसको कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने को ब्रह्म में स्थित जानता है। वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो अपने को ब्रह्म में स्थित जानता है। उसके लिए जगत का नाश हो चुका है, उसके लिए द्वैत खत्म है, वो भगवान से मिलके एक हो चुका है अपने विचार से। उसके अंदर में किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, द्वैत बचा नहीं, अद्वैत में उसकी स्थिति बन गई। फिर वो करे या ना करे, लेकिन जब तक शरीर है, दूसरों को आदर्श दिखाने के लिए उसके द्वारा बहुत कुछ कार्य होता रहता है। जैसी परमात्मा की मर्जी होती है या जैसे गुरु की आज्ञा होती है, उसके हिसाब से उससे कार्य होते ही रहते हैं। सुस्त और आलसी बन के ज्ञानी नहीं बैठता है। आप बोलो करे या ना करे तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मैं तो सुस्त और आलसी बन के बैठा रहूँ, ऐसा भी नहीं है। आपने ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी तो उसका सदुपयोग भी तो करो। जो आपने जगत से अच्छे अनुभव लिए उनको दूसरों को बताओ भी तो, तब तो आपका ज्ञान में आना, ज्ञान लेना सफल है। तो ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म का कार्य होता रहता है, ज्ञान का कार्य होता रहता है। आप जपे और नाम जपावे, ये उससे होता रहता है। सुन्नत कहत रहत गत पावे। खुद भी सुन के कह के रहनी बना के गत पाता है, दूसरों को भी सुना के उनको प्रेरणा दे के कहो और उनकी भी रहनी बने, इस पे नज़र रखता है, तो वो दूसरों को भी सदगति प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ये कार्य तो निरंतर चलता रहता है। ब्रह्म ज्ञान का कार्य ब्रह्म ज्ञानी से निरंतर चलता है। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, तो ज्ञान का दान तो उसके द्वारा हो ही रहा है। ज्ञानी को याद करने से ही आपको ज्ञान एकदम याद आने लगता है। आप गुरु को याद करो, गुरु को याद करके क्या याद करोगे? अरे गुरु जी ने ना उस समय हम मिलने गए थे, कितनी अच्छी बात बताई थी, सत्संग में उन्होंने ये कहा था, वो कहा था। कभी सामने आमने मिले होंगे तो वो भी याद करोगे, तो देखो ज्ञान ही तो याद आया। तो शरीर रूप से वो सामने ना होते हुए भी हमको ज्ञान का दान तो दे ही रहे हैं अभी तक भी, और उनकी वाणी चलती रहती है। उस वाणी को सुन के हमारा जीवन बनता है, तो ये ज्ञान का दान उनके द्वारा अभी तक भी हो रहा है। आप याद करो अंदर में ज्ञान को, तो भी ये ज्ञान का दान हो रहा है। तो आप आपके द्वारा भी जिनको आप ज्ञान बताते हो, सुनाते हो, वो आपको याद करते हैं, तो वो ज्ञान का दान हो रहा है। शब्दों से भी और रहनी से भी। आपकी रहनी से होता है, लेकिन अगर आपकी रहनी ठीक नहीं है तो लोग आपको याद करेंगे, बोलेंगे सत्संग में गए थे फलाना, या वैसे ही कोई सत्संग में नहीं भी गए, कोई आपको कोई अच्छी बात बताता है, उपदेश देता है, मगर आप देखते हो उसकी अपनी स्थिति तो है ही नहीं उस पर, तो बोलते हो देखो हमारे पास आके बातें तो बड़ी बड़ी करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करता है।
तो फिर आपको ज्ञान की बातें याद तो आती हैं, मगर उसके ऊपर एक धूल पड़ जाती है कि देखो खुद तो करता ही नहीं। तो कोई खुद नहीं करता है, तुम कर लो, बजाय इसके कि आप भी नहीं ज्ञान के हिसाब से चलो। वो बातें तो ठीक थी, बातें तो सही थी, हमें ज्ञान के हिसाब से चलना है। तो ज्ञानी से ज्ञान का कार्य चलता रहता है, ब्रह्म ज्ञान का दान उससे होता ही रहता है। और उसके साथ साथ जैसी आवश्यकता होती है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, लेकिन बोला है कि देश काल और पात्र को देखकर दान देना उचित होता है। जैसा समय है, जैसा स्थान है, जैसा सामने पात्र है, वो सब देख के उसके अनुकूल जो आप दे सकते हो वो आप उसको दे दो, ताकि उससे उसकी उन्नति हो। सुस्त और आलसी बन के वो भी ना बैठ जाए, वो भी कर्महीन बन के ना बैठ जाए, कर्म तो करे। आप प्रेरणादायक विचार दो, ज्ञान दो, और ज्ञान के अतिरिक्त जिस समय जिसको जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत है वो मदद दी, लेकिन साथ साथ उसको ब्रह्म ज्ञान भी दिया, उसको समझ भी दी, धीरज भी दिया। अभी उसमें हम देख रहे थे टीवी में कितने लोग अपना पैतृक घर छोड़ के जाने पे मजबूर हैं, बेचारे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जाना नहीं चाहते जोशीमठ से नीचे अलग, लेकिन जाना तो उनको पड़ेगा, प्राणों की रक्षा करनी है। तो चूंकि ज्ञान नहीं है उनके पास, तो उनको अपने उसको घर को, स्थान को छोड़ने में तकलीफ होती है। ज्ञानी को रहने के स्थान में ममता नहीं होती है, उसको कुछ छोड़ना पड़े तो उसको परेशानी नहीं, कुछ उसको मिल जाए तो उसको कोई अहंकार नहीं, कुछ भी छूट जाए। ये तो जड़ मकान, जड़ पदार्थ छोड़ने में रो रहे हैं। चेतन प्राणी ही चले जाए तो भी ज्ञानी नहीं रोता है, जड़ चीज़ चली जाए तो नहीं रोएगा, चेतन प्राणी चले गए तो नहीं रोएगा, उसका अपना शरीर भी अगर चला जाए उसको कोई परवाह नहीं होती है। तो ये समझ तो मिली ब्रह्म ज्ञान से। तो हम उन लोगों की, मान लो जो इस आपदा में है, उनकी मदद करते हैं, उनको शेल्टर होम बना के देते हैं, अपने घर में उनको शरण देते हैं, या उनका और किसी प्रकार से उनकी कोई बिजनेस बनवा के, जो भी कुछ जैसा भी होता है, अपने आप रिश्तेदारों का या और लोगों का जो भी कुछ करते भी हो, मगर उसके साथ साथ उनको सही समझ भी तो दोगे, ताकि जो कुछ उनसे छूट गया उसके लिए वो दुखी ना हो, उसके लिए परेशान ना हो, उनमें आसक्ति ना रहे। और जो इस समय उनका मानव जीवन बचा हुआ है, प्राण बचे हुए हैं, उसमें वो आगे और कैसे कर सकते हैं, वो सारी प्रेरणा तो आप ज्ञान सहित तो दोगे। तो भले ज्ञान के अतिरिक्त भी मदद होती है, लेकिन उसमें साथ साथ ज्ञान शामिल होता है, ब्रह्म ज्ञान शामिल होना चाहिए। जब तक सही समझ नहीं मिलेगी किसी को, तब तक उसका दुख नहीं जाएगा, दुख ना उतरे ज्ञान में। बिना ज्ञान के दुख उतरने वाला नहीं है, चाहे आप किसी से कुछ भी युक्तियाँ पूछते रहो, बातें पूछते रहो, लेकिन आपका दुख नहीं उतरेगा। और ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सर्व दुखों की निवृत्ति कर देता है, सारे दुख हमारे दूर हो जाते हैं और हम उस परम आनंद में आ जाते हैं। परम आनंद की हमको प्राप्ति होती है, ऐसा आनंद की जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो बाकी हम देखें कि हमसे क्या अच्छा हो गया, भगवान ने करा दिया तो हो गया, ना हम में कुछ अच्छाई थी ना है, जो कुछ दिया वो भगवान के द्वारा दिया गया, गुरु के द्वारा दिया गया, किसी के द्वारा दिया गया। बच्चा आता है दुनिया में, उसको कोई अनुभव थोड़ी होता है, उसको धीरे 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 मिलता रहता है, सीखता रहता है, वो घर वालों से सीखता है, स्कूल में जाके सीखता है, अड़ोस पड़ोस से सीखता है, प्रकृति से सीखता है, फिर सत्संग मिल जाता है तो सत्संग में सीखता है, सीखता ही रहता है। तो वो खुद कैसे आया था, एकदम स्लेट बिल्कुल साफ, जिस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, फिर उसमें लिखता जाता है। अच्छा रास्ता मिलता है तो अच्छाइयाँ लिख देता है, बुरा रास्ता मिला तो बुराइयाँ लिखती जाती हैं उस पर, अंतःकरण पे, दिल दिमाग पे, आचरण में वही आती जाती हैं। लेकिन गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, जो फिर से हमारा सुधार होने लगता है, फिर से हम अच्छे बनने लगते हैं, निरहंकारी होने लगते हैं, निरासक्त होके जीना आ जाए। कोई चीज़ छूट भी गई तो हम निरासक्त होके बैठे, हम बुरे में तो छोड़ देते हैं, अच्छे में हम अटक जाते हैं। तो आसक्ति हटाने के लिए कहा जाता है, जैसे कल वो पूछ भी रही थी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर,
तो वैर तो नहीं रखो, मगर दोस्ती क्यों ना रखी जाए, मित्रता तो सबसे रखनी चाहिए, जैसे उनका प्रश्न हो रहा था। तो मित्रवत तो हर एक के साथ रहना है, अपना आप जान के हर एक के साथ रहना है, लेकिन अटकना नहीं है। वरना हम जो हमारे मित्र हैं उनमें भी अटक जाते हैं, जो शत्रु हैं उनमें भी अटक जाते हैं, दोनों में ही तो अटकते हैं। शत्रु जिसने हमारा बुरा किया, नुकसान पहुंचाया, उसका ख्याल 24 घंटे दिल दिमाग में ठक 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 होता ही रहता है, वो भूल नहीं पाता व्यक्ति, तो उसमें अटक गया। या जो मित्र है उसका भी ख्याल दिन रात अटकता रहता है, ठक ठक वो भी चलती रहती है, तो उसमें भी अटक गया। मन अच्छे में बुरे में दोनों में अटकता है। फिर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बुराई तो आप छोड़ देते हो, बुरे में तो नहीं अटकते, मगर अच्छे में अटक जाते हो। अभी बदकर्म तो आप नहीं छोड़ दोगे बदकर्म तो, मगर सत्कर्म में अटक जाओगे तो अच्छा काम है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए ना हमको अपने अंदर में। तो निरअहंकारी बनाने के लिए, निरासक बनाने के लिए, निर्बंधन होने के लिए कहा जाता है किसी में भी नहीं अटको। ना कोई वैरी मित्र हमारा, जितवल देखा उतवल प्यारा। ये स्थिति पक्की करो, ना तो कोई मेरा वैरी है ना कोई मेरा मित्र है। लेकिन अगर वैरी भी नहीं है मित्र भी नहीं है तो है क्या? वो तो है तो फिर भगवान है। जितवल देखा उतवल प्यारा, जहाँ भी नज़र गई जहाँ भी देखा तो समझो वो प्यारा परमात्मा है उधर, ना मेरा मित्र है ना शत्रु है। भगवान जान के, भगवत भाव जान के हर एक को प्रेम करो, हर एक का आदर मान सम्मान करो, ईश्वर जान के। हर एक के अंदर सत्ता तो परमात्मा की ही है, वो बार बार भूल जाते हैं, उसी को बार बार गुरु याद भी दिलाता रहता है। तो हमें सबके साथ भगवान वाला ही भाव रखना है। जो जैसा है उसको लोग वैसा ही बोलेंगे। तुम भीतर प्यार भरो तो लोग तुमको प्यार वाला कहेंगे, भीतर नफरत भरोगे तो नफरत वाला कहेंगे। जो तुम्हारे अंदर होगा, जो जैसा है उसको लोग वैसे ही बोलेंगे, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा मतलबी है, ये बड़ा स्वार्थी है, या ये बड़ा उदारचित है, ये बड़ा प्रेम वाला है, ये बड़ा मदद करने वाला है। जो आप भीतर से रहोगे, जैसा सबके साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही तो आपके ऊपर एक पड़ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, एक इमेज आपकी वैसी ही बन जाएगी। तो तुम प्यार भरो सबके अंदर, अपने अंदर प्यार भरोगे तो सबके अंदर प्यार भर सकते हो। तुमको कोई अहंकारी ना बोले, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी वाणी से तुमको लोग जांचते हैं, परखते हैं, आचरण से जांचते हैं, परखते हैं। तो वो अगर ज्ञान वाला होगा, प्रेम वाला होगा, तो तुम्हारे लिए सब तरफ यही मशहूर हो जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत प्यार वाला है, या ये बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा धीरज में रहता है, निस्वार्थ है, सबकी मदद करता है। अपने ऊपर यही तो आप रखना भी चाहते हो ना, यही टैग तो लगाना भी चाहते हो, और ये अच्छा भी लगता है। और नहीं तो फिर हम गलत व्यवहार करेंगे तो गलत ही कहलाएंगे। लेकिन बाहर का दिखावा नहीं करो। कई लोग अंदर से नहीं होते हैं, बाहर का दिखावा करते हैं, तो बाहर का दिखावा उनका बहुत दिन तक नहीं चलता है। आखिरकार तो लोगों को समझ आ ही जाती है, असलियत तो जाहिर हो ही जाती है। तो केवल दिखावा नहीं करो, सचमुच में अंदर से अच्छे बन जाओ। हमें अच्छा बनना है, ये नहीं कि बाहर का दिखावा करते हैं। एक दृष्टांत है कि अंदर रगड़ी बाहर पगड़ी। दृष्टांत है कि एक आदमी था, वो बड़ा गरीब सा था। अब उसको मन हुआ कि किसी त्योहार पे, किसी उस पे सब लोग मेले में जाएंगे तो मैं बढ़िया सी पगड़ी पहन के जाऊं, क्योंकि सब लोग ऐसे सेठ लोग जो होते थे वो सुंदर सुंदर कीमती कीमती पगड़ी पहन के चलते थे। अब उस ज़माने में क्या होता था, ज़्यादातर जो लोग होते थे अपना धन रुपया पैसा अपनी पगड़ी में रख लिया करते थे। भी वो तो उनके सर पे है ही ना, सर में, और वो है तो खोएगी भी नहीं ऐसे। जेब तो कोई काट लेगा, कुर्ते में से जेब काट भी सकता है, निकाल भी सकता है, तो पगड़ी के अंदर रखा है, पगड़ी सर पे बंधी हुई है तो लगी है, तो उसको तो कोई एकदम से नहीं निकालेगा। तो एक आदमी था, उसको लगा कि मैं सुंदर सी पगड़ी पहन के घूमूं ताकि मुझे भी तो लोग समझें सेठ है, या ना भी समझेंगे मेरा मन तो खुश होगा कि मैं इतनी अच्छी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो बहुत कीमती कपड़ा जो था वो खरीद के उसकी पगड़ी पूरी पहनता।
तो उसको युक्ति दी किसी ने, उसने कहा ठीक है, जो साधारण से कपड़े हैं तुम्हारे पास में, उन्हीं की पगड़ी बना लो और ऊपर से कीमती कपड़े का उसके ऊपर ऐसे कवर इस चढ़ा दो, तो लगेगा बहुत कीमती कपड़े की तुमने पगड़ी पहनी हुई है। उसने वैसे ही किया और वैसे करके गया मेले में घूमने के लिए। वहाँ पर एक चोर घूम रहा था। उसने सोचा कि उसको पता था सेठ लोग अपने पगड़ी में धन रख लेते हैं, तो उसने सोचा कि आज मैं किसी की पगड़ी ही उतार के ले जाऊंगा झटके से, ताकि कुछ मुझे धन मिल जाए। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ, इसी आदमी की पगड़ी उसने दौड़ते दौड़ते आया और तेज़ी से उसके सर से पगड़ी उतारी और पगड़ी को लेके भागने लगा। तो जैसे ही इसकी पगड़ी को लेके भागने लगा, ये भी उसके पीछे पीछे भागा। अरे अरे भैया रुको रुको, उसमें अंदर अगड़ी बाहर पगड़ी, अरे वो तो अंदर अगड़ी है बाहर पगड़ी है, छोड़ो उसको। तो लोग बोलने लगे क्या बोल रहा है। आगे चल के उसने चोर को भी पकड़ लिया। कहता है इसमें कुछ नहीं है, ये बाहर से पगड़ी दिख रही है सुंदर, अंदर इसमें सब ऐसे पुराने चिथड़े, ऐसे पुराने कपड़े हैं, मिलने वाला कुछ नहीं है। तो उसने भी, चोर ने आगे चल के जब देखा तो उसमें अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो बाहर से कीमती कपड़ा देख के वो प्रभावित हुआ, मगर जब उसने उसको खोल के देखा तो अंदर तो ऐसे सब पुराने ही कपड़े उसमें लगे हुए थे। तो छोड़ के चला गया वो। तो गुरुजी का ये दृष्टांत जो था, सिद्धांत बोलते थे कि बाहर का दिखावा करोगे, लेकिन जब कोई तुमको अंदर से जांचेगा परखेगा तो तुम्हारे अंदर वही अज्ञान दिखेगा, वही देहाध्यास दिखेगा। बाहर से तुम बड़े ज्ञानवान चमकदार दिखोगे। तो जो बाहर से अगर दिखावा भी करने का मन करता है, दिखावा करते हो, तो अंदर से भी वैसे बन जाओ। और जब अंदर से वैसे हो जाओगे तो बाहर से भी वैसे ही तुम्हारे व्यवहार में झलकेगा। तो केवल दिखावा नहीं करो, ज्ञानी होने का, अच्छे होने का दिखावा नहीं करो। जब दिखावा करने से तुम्हें खुशी मिल रही है, दिखावा करने से लोग तुमसे प्रभावित हो रहे हैं, तो जब वास्तव में तुम अच्छे बन जाओगे तब तुम्हें कितनी अधिक खुशी मिलेगी। तब तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। अभी तो इंसान खुश होता है कि नहीं होता है, लेकिन तब भगवान भी खुश हो जाते हैं जब आप अंदर से अच्छे बन जाते हो। तो भीतर से अच्छे बनो तो बाहर से भी आप अच्छे बन ही जाओगे। ऐसा ना करना कि बस बाहर से तो दिखते हो बड़े ज्ञानी ध्यानी और अंदर से आप माया में ही रमे हुए हो। अच्छा बनने की और अच्छा दिखने की चाह ने ही तुम्हें बर्बाद किया। हर व्यक्ति मैं अच्छा दिखूं, उसकी वो चाह उसको बर्बाद करती है। या मैं बहुत अच्छा बन के दिख चलूँगा, इसमें वो इतनी मेहनत करता है अज्ञानता में लोगों के साथ, तो उसमें वो वास्तव में जो उसको अच्छा होना चाहिए था, भगवान का बन जाना ही तो अच्छा होना है, ज्ञानवान बन जाना ही तो अच्छा होना है। हम संसार के लिए अच्छा बनना चाहते हैं। संसार वालों को आप कितना भी कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे नाराज़ आपको मिलेगा। या बहुत कुछ करोगे तो आपका अपना मन जो है वो आपको नाराज़ मिलेगा कि इतना मैंने किया, लेकिन मैं जो हूँ फिर भी अंदर से खुद खुश नहीं हो पा रहा हूँ। जब तक लोगों के लिए करते रहते हैं, लोग हमारी जी हजूरी करेंगे या हमको वेरी गुड, बहुत अच्छा है बोलते जाएंगे। जब आप उनके लिए करना बंद कर दोगे तो फिर वो ध्यान भी नहीं करेंगे। 10 आपने अच्छाइयाँ की, एक आपने कोई गलत काम किया, उसी को लोग पकड़ के आपको ताना सुनाएंगे। तो सारा आपने जितना अच्छा किया वो सारा लोग भूल जाते हैं। संसार में भी तो अच्छा बनने की चाह में सब लोग गुलामी ही तो कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा दिखूं, अच्छा हो जाऊं, लोग मुझे अच्छा समझें। तो यही चाह हमको बर्बाद करती है। लेकिन जब अंदर से आप अच्छे बनते हो, मतलब कि भगवान के बन जाते हो, तो फिर वास्तव में लोग आपको अच्छा कहने लग जाते हैं और अपने मन में तब आत्मसंतोष होता है। फिर भगवान तो सब में बस रहे हैं, सबका भी कार्य आपसे, क्या आपके द्वारा जो भी सामने है कर्तव्य कर्म वो भी होता है, उसको भी कोई छोड़ नहीं देता। कोई अपना घर गृहस्थ छोड़ नहीं देता है, गुरु छुड़ाते भी नहीं हैं, लेकिन जागृत होके वहाँ पे रहना सिखाते हैं। छूट के वहाँ पे बैठो ऐसा वो हमको सिखा देते हैं।
तो ये समझ हमको ज्ञान से मिलती है और उसी समझ को हमें लेके भी चलना है। तुमको जग के लिए ही गुरु भी अच्छा लगता है, संसार वालों के लिए ही तुम दिखाते हो कि हाँ हम तो ज्ञानी हैं, सत्संगी हैं, और गुरु भी तुमको ऐसे ही तभी अच्छा लग रहा है। भजन गा भी लेते हो, भूल गए ये जग सारा, गा तो लेते हैं, गुरु का प्यार है इतना प्यारा, गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। तो क्या सारा जगत भूल जाते हो कि जगत दिखता रहता है? इतना हो जाए प्रेम कि सचमुच में हमसे जगत भूल जाए बिल्कुल। तुम अपने को ठीक कर लो, सबको ठीक करना तुम्हारा काम नहीं है, सबको सुधारना सबको बनाना काम नहीं है तुम्हारा, तुम केवल अपने को ठीक करो। जब अपने को ठीक करोगे तो आप देखोगे सब अपने आप ठीक होते ही जा रहे हैं। आपकी देखा देखी सब वैसे ही उसी रंग में रंगते चले जाएंगे। और आए हैं तो अपने को मुक्त करने के लिए, अपना ही तो उद्धार करने के लिए आए हो। मनुष्य देही मिली है प्रभु पाने के लिए, तो प्रभु को पाने आए हैं, उसी को पाने के लिए अपने लक्ष्य पे नज़र रखो। जब तैरना सीखते हैं पानी में तो तैराक जो होता है, जब उसको सिखाने वाला जो मास्टर है वो जैसे उसको बता रहा है वो अपने पे नज़र रखता है कि मुझे कैसे हाथ पर चलाने हैं, तब तो वो तैरना सीखेगा। अगर पानी में उतर के जो मास्टर उसको बता रहा है अपने तो हाथ पैर वैसे ना चलाए, वैसे ना देखे, औरों को देखे वो कैसे करता है, वो कैसे करता है, वो तैरता है कि नहीं तैरता, डूबता है कि तैरता है, तो अपना कब सीखेगा? तो दूसरे पर निगाह नहीं करो, जो तुमको गुरु सिखाता है भवसागर से तैर जाना, तर जाना, उसमें हमको अपना ध्यान पक्का करना है। फिर आपको देख के और लोग अपने आप बनेंगे, आपको ज्ञानवान होता हुआ देख के आपके परिवार वाले भी ज्ञानी बनेंगे, वो भी प्रभावित होंगे और वो भी ज्ञान में आगे बढ़ जाएंगे। और जिस जिसको आप कहोगे सुनाओगे वो भी आपके साथ साथ सत्संग में आने लगेंगे। लेकिन अपना जीवन बनाओगे तब वास्तव में अच्छे बनोगे। दिखावा कभी भी हमें करना नहीं है। अपने ही मन की भी सफाई करो, मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। और बच्चे तो जैसा घर में देखते हैं वैसे ही सीखते हैं, इसलिए पहले अपने को बनाओ, फिर दूसरा बन भी गया तो तुमको क्या मिलेगा? आपको देख के और लोग भी सीखते हैं, बच्चे भी बड़ों को कॉपी करते हैं, और अगर दूसरा बन भी गया तो तुम्हें मिलेगा क्या? वो बन गया, वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, तुम तो वैसे के वैसे ही रह गए। तुम्हारा तो समय चला गया, तुम्हारी आयु चली गई, तुमको जो करना था वो तुम कर नहीं पाए, तुम मोह ममता में अटके रह गए, आप सर्व के हित के लिए जी भी ना पाए, अपना भी नहीं उद्धार कर पाए, तो अपना नुकसान क्यों करें? अगर तुमको सही गुरु न मिलता तो क्या होता, कभी ये सोच के देखो। सही गुरु मिला है तो इसका भी शुक्राना मानो। सच्चा गुरु मिला, इस बात का हमको शुक्राना मानना चाहिए। भगवान तो साधारण वेश में आते हैं, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते, विरले ही जान पाते हैं जो भगवान साधारण वेश में आते हैं। भगवान ने भगवद गीता में ये बात स्वयं बोली है कि मैं साधारण वेश में आता हूँ, लेकिन ये मूढ़ लोग मुझे पहचानते नहीं हैं। अभी कोई ऐसे वेश बना के आए मैं भगवान हूँ तो आप उसको मानोगे भी नहीं। तो हर बार भगवान अलग अलग रूप धारण करके आता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कैसे अलग अलग रूप में आता है। तो साधारण रूप में आता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। गुरु ने कहा सारा जगत ही अवतार है, जो है भगवान ही बना है, सब में भगवान है और भगवान ही बने हैं। तो हम क्या पहचाने, किसी एक को क्या पहचाने? हम हर एक को ही भगवान करके जान लें, हर एक को भगवान करके हम समझ लें। किसी प्रकार की समस्या तुमको समस्या लगनी नहीं चाहिए। जब ईश्वर इच्छा और अपनी इच्छा एक हो जाएगी तब आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं लगेगी। मैं सबको भगवान कैसे देखूं? सब में भगवान नहीं दिखता। सबसे बड़ी समस्या यही है। सत्संग में आने के बाद बाकी समस्याओं का हल तो आपको मिलता रहता है, वो भी कठिन है, मगर सब में भगवान देखना, फलाने को भगवान कैसे जाने,
उसको भगवान कैसे देख सकते हैं? तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम हर एक में भगवान देख नहीं पाते हैं। मगर इस समस्या का भी समाधान हो सकता है कब? जब आप ईश्वर की मर्जी को अपनी मर्जी मान लो। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, कि ईश्वर की जो इच्छा है उसी में मेरे लिए भलाई छिपी हुई है, और जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो फिर आपको हर एक में ईश्वर दिखने लगेंगे, आपको हर एक में फिर भगवान दिखने भी लग जाएगा। सरल सरल तरीके से गुरु हमको ब्रह्म ज्ञानी बनाने में जुटा हुआ है, उसका प्रयास चल रहा है, उसकी मेहनत चल रही है। और भगवान की मर्जी अपनी मर्जी एक नहीं कर पाते हैं, मतलब कि अभी भी मेरे अंदर में देहाध्यास है, मेरे अंदर में कुछ अहम है, अहंकार की भावना है, कुछ चाह है, कुछ स्वार्थ है। इस अज्ञानता के कारण से हम सब में भगवान नहीं देख पा रहे। अपने अज्ञान को मिटाने के लिए मेहनत करो, अपने देहाध्यास को मिटाने के लिए मेहनत करो। तो प्रेम में ऐसे डूब जाओ, भगवान के प्रेम में डूब जाओ, भक्ति में प्रेम में डूब जाओ, जहाँ तुम्हारा देहाध्यास गुम हो जाए। जैसे मिट्टी का ढेला पानी में पड़ा रहता है तो अंदर अंदर गल जाता है, पानी में पड़े 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 गल जाता है। फिर आप शेप तो उसका दिखता है कि हाँ मिट्टी का ही ढेला है, लेकिन जब आप पानी में से उसको उठाओ तो वो पूरा मिट्टी मिट्टी आपके हाथ में आएगी। अरे अरे ये तो अब गल गया, इसमें तो अब अपना आकार बचा ही नहीं। तो देखने में आप भले आओगे, लेकिन आपके अंदर में आपका अहंकार तो बचा ही नहीं। जैसे वो मिट्टी का ढेला पानी में पड़ा रहा, हम भी परमात्मा के प्रेम में डूबे रहें, गुरु के प्रेम में डूबे रहें, तो हमारा अहंकार फिर मिटता चला जाएगा। अहंकार को दूर करो, प्यार में रहो। प्रेम में रहना मुश्किल नहीं है। मुश्किल लगता हो तो बताओ।